अस्सलाम वालेकुम। वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सब? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि आप सबको पता है कि हमने डेली एक सिग्नल और गोल की आपको मूवमेंट बतानी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट वैसे ही मूव करती है। तो आज भी हम देखेंगे कि आज मार्केट में कौन से ऐसे सिनेरियो हैं, कौन से जो हमारे पास आज की मूवमेंट पॉसिबल है, वो आज हम स्ट्रक्चर के हिसाब से और सेशन की हाई और लो के हिसाब से भी देखेंगे और उस पर हम बात करेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन लाजमी दबा लें ताकि कल भी आपके पास सिग्नल ऐसे ही मिल जाए आपको। तो बात करते हैं, आज जो हमारे पास एशिया सेशन की हाई की लिक्विडिटी है वो है हमारे पास यहाँ पर 1990 पर। सही है, पहले हम सेशंस की बात कर लेते हैं। चलिए, उससे पहले हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि आज का हमारा जो स्ट्रक्चर है वो M15 का बुलिश है या फिर बीरिश है। तो यहाँ पर आप देखें कि मार्केट ने क्या किया था, फर्स्ट हमारा यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया था नीचे की तरफ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई मार्केट अगर यहाँ पर नीचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है तो मार्केट 50 लगा सकती है। मार्केट ने वही चंद 15 से 20 मिनट में ही जो है 50 लगा दिया। ठीक है, अब हमारे पास जो आज का नेक्स्ट सिनेरियो है वो सेम वैसे ही है। आज हमने देखना है कि हमारे पास मार्केट ने क्या कर दिया है, यहाँ पर अब मार्केट ने कर दिया चेंज ऑफ करैक्टर। चेंज ऑफ करैक्टर मींस ट्रेंड चेंज कर दिया। जो कि पहले हमारा सेल का था, अब मार्केट ने बाय का कर दिया ट्रेंड। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आगे हमने देखना है कि मार्केट ने क्या किया। यहाँ पर आप देखें तो मार्केट में फर्स्ट हमारे पास यहाँ पर इंड्यूसमेंट थी, मार्केट ने इंड्यूसमेंट को भी स्वीप किया, साथ में उसका जो सेकंड पुल बैक था उसको भी मार्केट ने लिक्विडेट किया। उसके बाद अपने एक्सट्रीम जोन पर मार्केट पहुंच गई। मार्केट अपने एक्सट्रीम जोन पर पहुंची तो वहाँ से हमने जो है ना वो बाय कर दिया। यहाँ से हमने एग्जैक्ट इस पॉइंट से हमने जो है ना वो बाय कर दिया, यहाँ से जो कि हमारा एक्सट्रीम जोन था और हमने यहाँ से बाय करना था। ये हमारा था 1964 और 61 पर हमारा ये जोन था जहाँ से हमने बाय करना था। जैसे ही बाय किया, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्केट ने अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। जैसे ही मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, मार्केट अगेन यहाँ पर इंड्यूसमेंट ली। इंड्यूसमेंट लेके ये इसका फर्स्ट जोन बनता था जिसको उसने स्वीप कर दिया, लिक्विडेट कर दिया, ब्रेकर ब्लॉक बना दिया, या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं। और उसके बाद मार्केट में हमारे पास ये एक एरिया था, ये हमारे पास 1975 से 1963 तक का जो अनमिटिगेटेड विक थी वो मार्केट ने उसको वहाँ पर पहुँची। और यहाँ पर ये जहाँ पर ओबी लिखा हुआ है यहाँ से मार्केट में रिजेक्शन मिली और मार्केट ऊपर निकल गई। ओके, उसके बाद मार्केट में जो आज हमारे पास सिनेरियो है वो ये है कि मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। मार्केट को मज़ीद, क्योंकि हमारा जो स्ट्रक्चर है M15 के हिसाब से वो बुलिश है। ठीक है, टाइम फ्रेम ये कौन सा है, M15। अगर मार्केट यहाँ पर अब बुलिश जाती है मतलब कि मार्केट में हमारा ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो बायक है। मार्केट में हमारा स्ट्रक्चर बाय क्या है, तो मार्केट अगर अपना मज़ीद हाई ब्रेक करेगी तो मार्केट अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगी। फिर हम यहाँ से कोई देखेंगे कि हमारे पास कोई बाय का जोन कौन सा है। अभी हम इसमें बिल्कुल स्टक होकर रह गए हैं कि मार्केट ना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रही है और ना ही मार्केट चेंज ऑफ करैक्टर कर रही है। यहाँ पर मार्केट अभी फंस चुकी है एक ही रेंज में, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद ये सप्लाई एरिया था, मार्केट आई अपने इस एक्सट्रीम जोन पे, यहाँ से मार्केट ऊपर गई है। और उसके बाद ये M5 का सप्लाई एरिया था ये वाला, जहाँ से मार्केट जो है ना वो अभी दोबारा नीचे आ रही है। आज हम बात करेंगे कि हमारे पास अब सेशंस के हिसाब से, लिक्विडिटी के हिसाब से हमने कहाँ से बाय और सेल करना है। तो यहाँ पर आप देखें कि एशिया सेशन की जो लिक्विडिटी लो है वो है 1983 पर। जो हमारे पास एशिया सेशन की लिक्विडिटी है वो पड़ी हुई है। हम देखेंगे कि अगर हमें यहाँ पर कोई कंफर्मेशन मिलती है, M15 की कैंडल जो है वो ऊपर क्लोज होती है, M15 की कैंडल ऊपर क्लोज होती है, या फिर M5 की भी, M5 की कैंडल भी ऊपर क्लोज हो जाए, इसको ऐसे स्वीप करने के बाद कैंडल की क्लोजिंग जो है वो दोबारा ऊपर दे दे, तो हम फिर यहाँ से विद कंफर्मेशन हम बाय करेंगे। अगर आपने M5 की कैंडल देखनी है, तो अगर आप M15 की कैंडल देखेंगे तो आप डायरेक्ट वही IFC कैंडल्स के तौर पर बाय कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर आपके पास ये है कि 1983 से हम देखेंगे ऑलमोस्ट ये जोन है हमारे पास, एग्जैक्ट आपको बताऊं तो 82, 800, 900 पर हमारा ये जो है ना वो जोन है।
ठीक है। अब यहाँ पर इसको मार्केट एक दफ़ा लिक्विडेट करें, लिक्विडेट करने के बाद मार्केट में हम बाय करेंगे। अगर हमें यहाँ पर कोई कंफर्मेशन मिलती है, इस पॉइंट पर अगर हमें M1 की कंफर्मेशन मिलती है तो हम यहाँ से फिर बाय करेंगे, अदरवाइज़ हम यहाँ से अभी बाय नहीं करेंगे। फिर हम न्यूयॉर्क सेशन में बाय करेंगे। अगर यहाँ पर कैंडल की क्लोजिंग नीचे हो जाती है, कैंडल की क्लोजिंग नीचे हो जाती है, जो भी हमारे पास यहाँ पर कोई इंड्यूसमेंट बनेगी, उस इंड्यूसमेंट के लेने के बाद और इंड्यूसमेंट के बाद अगर कोई हमारे पास नेक्स्ट पुल बैक होगा तो वहाँ से हम ऐसे सेल कर देंगे, या फिर अगर इंड्यूसमेंट हमारी जस्ट स्वीप होगी तो वहाँ से हम सेल कर देंगे। कब सेल करेंगे? अगर इसके नीचे ये जो हमारे पास 1982-900 है, इसके नीचे अगर कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पर नीचे हो जाएगी तो ठीक है। और अगर M15 की कैंडल यहाँ पर इससे नीचे क्लोज हो जाती है तो आप M1 की कंफर्मेशन लेके वहाँ से सेल कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये है कि मार्केट में हमारे पास जो न्यूयॉर्क सेशन है वो किस साइड पे निकलेगा। अगर हमारे पास यहाँ पर इसकी कैंडल की क्लोजिंग नीचे होती है तो फिर जो हमारा न्यूयॉर्क सेशन है वो फिर यहाँ पर किसी ऐसी डिमांड से जो ना वो फिर बाय निकलेगा। न्यूयॉर्क सेशन फिर ऐसे बाय जाने के ज़्यादा चांसेस हैं और फिर उम्मीद है कि मार्केट अपना यहाँ पर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर देगी। बट इसमें एक थोड़ा सा इशू है, वो ये है कि मार्केट अपने ओवरऑल अगर डेली के हिसाब से देखें, वो भी मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। अगर डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें तो मार्केट अपने H1 की कंफर्मेशन दे के मार्केट अभी यहाँ से न्यूली रिजेक्ट हुई है, ठीक है। अभी मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुई है, तो ये है कि हम वेट करेंगे कि हमारे पास अब कौन सा एरिया। यहाँ पर आप अगर इसका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें तो आप ले सकते हैं कि यहाँ पर अभी हमारे पास 1962 से नीचे अगर कैंडल की क्लोजिंग होती है तो फिर हम जो है ना वो वेट करेंगे कि हमारे पास मार्केट फिर दोबारा से सेल में चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दे। और H1 का आपको स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाऊं तो यहाँ पर जो H1 के हिसाब से है वो मार्केट ओवरऑल यहाँ पर अभी बेरिश है। तो ये चीज़ है कि मार्केट अपने इस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट जो है ना अभी सेल आ रही है। अब अगर मार्केट इसको नीचे ब्रेक कर दे तो हमारा वैलिड हमें पता लग जाएगा। वही 1953 के नीचे अगर मार्केट H1 की कैंडल क्लोज कर दे तो ओवरऑल हमें ट्रेंड जो है ना वो सही तरह फिर क्लियर मूव इसकी नज़र आ जाएगी कि भाई अब ये जो है ना वो फिर डाउन जाने वाला है। फिर सोचें, गैस करें जल्दी से कि हमारे पास मार्केट में नेक्स्ट इसका TP क्या होगा। फिर बिल्कुल नेक्स्ट हमारा TP फिर हमारे पास कोई 1900 पहले 25, फिर हमारे पास 1900 TP जो है ना वो हो सकता है, ठीक है। अगर मार्केट H1 के हिसाब से ऐसे ही मूव करती है तो अब ये मैं क्यों आपको दिखा रहा हूँ, वो इस वजह से कि आपके पास अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पर दिखाऊँ तो आप यहाँ पर देखें कि मार्केट में डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये चीज़ है, ठीक है। मार्केट में डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से हमारे पास ये चीज़ बनी हुई है कि मार्केट में ओवरऑल ये हमारा फेयर वैल्यू गैप था और इस फेयर वैल्यू गैप से मार्केट जो है ना वो बार बार रिजेक्ट हो रही है, ओके। और हमारे पास ये बड़ी एक अहम मूव है, बड़ा अच्छा फेयर वैल्यू गैप है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए भी हमें सेलिंग दे सकता है, क्योंकि ओवरऑल मैंने इस पे जो है ना वो एनालिसिस किए हुए हैं डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो यही हमारे जो है ना वो सेल के जोन बनते हैं, ठीक है। पिछला तो चलो वो मैंने रिमूव कर दिया है किस वजह से यहाँ पर जो जोन बने हैं। तो यहाँ पर अभी ओवरऑल जो डेली टाइम फ्रेम के एनालिसिस करके देखें तो हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप और ये वाला सेल का जोन, ठीक है, ये हमारे पास ओवरऑल हम अगर बड़े टाइम फ्रेम पे जाएं तो ओवरऑल हम सेलिंग में हैं, सही है। ओवरऑल जो मार्केट का स्ट्रक्चर है वो सेल में है अगर डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो। अब हमारे पास ये है कि छोटे टाइम फ्रेम में हम जो है ना वो बाइंग देख सकते हैं, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ वार हमारे पास मार्केट को कहीं भी लेके जा सकती है। वार चाहे तो भाई एक ही दिन में इसको ऐसे घुमाए और यहाँ पर जाके क्लोजिंग दे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल को घुमाए और 2080 से भी ऊपर जाके क्लोजिंग दे, ठीक है। वार ये चीज़ है भाई, वार जो है ना वो कुछ भी कर सकती है। तो हमारे पास वार में ये चीज़ भी हो सकती है, बट आपने अपने स्ट्रक्चर पे रहना है। डेली टाइम फ्रेम आप फॉलो नहीं करते
क्योंकि आई नो आपके इतने बड़े अकाउंट्स नहीं हैं, तो आपके लिए M15 ही ठीक है। M15 में आप ओवरऑल अपना स्ट्रक्चर ड्रा करें, जो कि मैंने आपको ये चीज़ बताई है, उस पर आप जो है ना वो काम करें। कोई मसले वाली बात नहीं, झिझकने वाली बात नहीं, शर्माने वाली बात नहीं। ओके, तो यहाँ पर आपके पास डरने वाली कोई ऐसा सीन नहीं है कि ये ऐसा हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। मेरे एनालिसिस पे काम करें, किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं। इंशाल्लाह आप प्रॉफिट में होंगे। ओके, तो ये चीज़ है आपके पास। आज का ये सिनेरियो है कि अगेन रिपीट कर देता हूँ कि आपकी जो एक्चुअल बाइंग है वो कहाँ से बनती है। ठीक, अब यहाँ पर आप देखो तो मार्केट में हमारे पास ये ओवरऑल फेयर वैल्यू गैप अगर देखें ना M15 का, तो मार्केट रिवर्स मार सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप माइनर सा है जो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये वाला फेयर वैल्यू गैप, ये दो फेयर वैल्यू गैप हैं जिसको मार्केट आज में भी फिल करके न्यूयॉर्क सेशन में फिर बाय जाए। ठीक है, तो ये आपके पास दो फेयर वैल्यू गैप है जहाँ से आप बाय कर सकती हैं। ओवरऑल मार्केट यहाँ से बाय जा सकती है। उसके बाद यहाँ पर आप देखें कि मार्केट में हमारे पास ये एक डिमांड वैलिड तो नहीं है, बट फिर भी हम इसको जो है ना वो लाजमी ट्रेड करेंगे। अगर मार्केट यहाँ पर आती है, पहुँचती है, तो हम यहाँ से बाय करेंगे। 1976 और 72 का ये एरिया है, यहाँ पर हम M1 की कंफर्मेशन लेंगे। कंफर्मेशन लेने के बाद हम यहाँ से बाय करेंगे। ओके, आज फर्स्ट आपने क्या देखना है, हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप फिल हो जाए, तब तक हमारा एशिया सेशन की जो लिक्विडिटी है वो भी ग्रैब हो जाएगी। फिर यहाँ पर कंफर्मेशन देखें, यहाँ से बाय कर दें। ओके, ये लें, ये आपके पास एरिया है 82 और 81 का एरिया है, और यहाँ से आपने बाइंग करनी है। सेकंड आपने कहाँ से बाइंग करनी है, जो आपके पास ये वाला फेयर वैल्यू गैप है, ओवरऑल स्टार्ट होता है 76, 500 और 72 तक। ओके, यहाँ पर हम कंफर्मेशन देखेंगे, कंफर्मेशन देख के बाय कर देंगे न्यूयॉर्क सेशन में। ठीक, अगर मार्केट यहाँ पर इसको स्वीप करके, ये आपका जो एरिया है, मुझे आज यही लग रहा है कि मार्केट आएगी, इसको स्वीप करेगी, फेयर वैल्यू गैप तक पहुंच जाएगी, उसके बाद कैंडल की क्लोजिंग जो है ऊपर दे देगी। उसके बाद हम यहाँ पर M1 की कंफर्मेशन देखेंगे और यहाँ से ऐसे बाय कर देंगे। ठीक है, फिर जो हमारा न्यूयॉर्क सेशन है, NY सेशन है, वो फिर वहाँ से मज़ीद ऊपर निकलेगा। ठीक है, अगर हमारे पास यहाँ पर आज ये सिनेरियो होता है, तो आज मार्केट अगर ये काम करती है, तो फिर हमारा जो NY सेशन है वो मज़ीद बाय में निकलेगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, एनालिसिस देख के मज़ा आया होगा। तो लाजमी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मंडे वाले दिन अगेन मैं जैसे वीडियो बनाऊँ आपके पास फ़ौरन से पहुँच जाए और आप हमारे सिग्नल से मुस्तफ़ीद हो सकें। जज़ाकल्लाह खैरा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।